बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कहने जा रहा कि पाकिस्तान के आम आवाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौलाना फजल रहमान साहब से किसी किस्म की कोई उम्मीदें लगा लें, लेकिन बहरहाल मामला कुछ ऐसा ज़रूर है कि जिसकी पर्दादारी है। जो कुछ छुपाने की कोशिश हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही थी, उस पर अब बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब और कुछ दीगर उलमाए कराम की जानिब से मौक़िफ़ आना शुरू हो चुका है। मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, क्या ये आखिरी और हतमी मरहला है और वो फरवरी जिसकी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशारा किया स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, वो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली के लिए एक बड़ी कट ऑफ डेट साबित होने जा रही है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो गया और अब मामलात जितने भी खराब किए जा सकते थे पाकिस्तान की आम आवाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, अब उनकी अंत हो चुकी है और अब यहां से मामलात रिवर्स की जानिब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आम आवाम की सुनी जाएगी और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली होगी। बैकग्राउंड इसका यह है कि चंद दिन पहले मौलाना ताहिर अशरफी साहब की जानिब से एक इज्तिमा मुनक्किद हुआ उलमा और मशाइख का, जिससे खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। एक बड़ी एक्टिविटी से दिखाया गया, बताया गया इस्लामाबाद के अंदर। फिर कुछ दिन बाद इसको रिपोर्ट इस तरह से किया गया कि आर्मी चीफ साहब की जो वहाँ पर तकरीर थी उसके कुछ क्लिप्स जारी किए गए मीडिया को, और फिर वहाँ पर यह तासुर एक बाकायदा तौर पर बनाया गया, यह बना ये तासुर पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से कि जनाब इस वक्त जो तमाम उलमा और मुशाइख जो हैं वो इस हुकूमत के साथ, ताकतवर हलकों के साथ जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस पर वो डट के खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, अभी जनाब चंद दिन ही नहीं गुजरे होते तो जनाब, बल्कि चंद घंटे ही नहीं गुजरे होते तो मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, मौलाना मोहम्मद यासीन ज़फ़र, अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी, जनाब शजाउद्दीन साहब और मौलाना सैयद हामिद सईद काज़मी साहब, ये जनाब एक इज्तिमा करते हैं उलमाए कराम का और इसकी सरबराही ये करते हैं। और यहाँ पर जो रद्द अमल आता है बाकायदा तौर पर नाम लेकर मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जानिब से चढ़ाई की जाती है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, बाकायदा तौर पर नाम लेकर जो है वो फील्ड मार्शल साहब का, जिसको उस तरह से मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, ये जनाब आपके सामने रखने से पहले मैं वहाँ पर जो ताहिर अशरफी साहब ने जनाब जो तकरीर की थी उसके कुछ चीदा चीदा नुकात मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। कोई तकरीबन 1 मिनट के आसपास की ये वीडियो है ताकि आपको ये मामला समझ आए कि बेसिकली हुआ क्या। सुनिए ज़रा ताहिर अशरफी साहब क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए ज़रा। इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। ये फील्ड मार्शल साहब बैठे हैं स्टेज पे और शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं स्टेज पे और ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि मई में भी हमने कहा था, अभी दोबारा हम कहते हैं हम आपके हाथ पे बैत करते हैं और 30 लाख जो मदारस के तलबा हैं वो किसी वक्त भी आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, जो कुछ भी आप कहेंगे। जी, ये खुताबा हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। ये पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। कि बहुत सारे अरब ममालिक के यकीन कहला रहे हैं, आप जुनूदुल हरमैन शरीफैन कहला रहे हैं। अच्छा, ये अब ताहिर अशरफी साहब ने तकरीर की और उसके साथ फिर जनाब मौलाना मंजूर मैंगल साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब हुकूमती बेबसी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अस्करी कुव्वत भी ख़त्म हो गई। अब ऐसे अफराद का सहारा लेकर मुशाइख से ताबीर कर रहे हैं। एक बंदा नशा करके कहता है 30 लाख का मजमा मेरे पास है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस भी जमा कर लें तो इतना ना हो सके, वो बोतल चढ़ाकर 30 लाख पर पहुंच गया है। अब मैं वो आपको सुना भी देता हूं कि उन्होंने कहा क्या, उसके बाद मामलात को मजीद खोलते हैं आपके सामने। देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, दोबारा सुनिए, जी सुनिए दोबारा से 1 मिनट। एक आदमी नशा करके वो कहते 30 लाख का मजमा मेरे पास है। आज तक मेरे ख्याल में बरेलवी और देवबंदी अहले हदीस में मिल करके 30 लाख अगर जमा करे इस किस्म के उलमा नहीं कर सकते। ये बोतल चढ़ा करके फौरन 30 लाख पे पहुंच गया।
एक ये देखिए, ये इनका जवाब है। उन्होंने कहा जनाब बोतल चढ़ा के फौरन वो 30 लाख के ऊपर जो है वो पहुंच गया है। और मौलाना मंजूर मैंगल साहब ने ये बात एक ऐसे एटमॉस्फेयर के ऊपर उन्होंने की जहां पर उन्होंने एक ये लतीफ़ा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि एक बंदे का बाप फोत हो गया, सबने हाथ उठाए हुए थे, उसने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे वालिद के लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं। उसने जवाब दिया जिस बेगैरत बाप को मैंने देखा है उसके जो करतूत थे दुआओं से वो नहीं बख्शा जाएगा। आपके महज मुतालबात करने और मीटिंग करने से इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाया अमल देकर निकलना होगा। नून लीग का जब भी दौर आया मुल्क में तबाही और बदअमनी लाया। ये बात मौलाना मंजूर मैंगल साहब ने की है। और कहां पर की है? उसी माहौल के अंदर, उसी महफिल के अंदर, उसी जगह के अंदर जिसकी जाने मैंने पहले इशारा किया और आपको ताहिर अशरफी साहब की मैंने तकरीर सुनाई। अब मामला यहां पर रुका नहीं। मौलाना अख्तर मैंगल साहब का यह खिताब बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा था, तो उसी दौरान जनाब नई खबर आ गई। और वो खबर क्या थी? वो ये थी कि फहरिस्त जो मैंने उलमा कराम की आपके सामने पहले रखी, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, तकी उस्मानी साहब भी थे, दीगर लोग भी थे। उन्होंने कहा जनाब कि ये इज्तिमा बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन की आज़ादी की जदोजहद को दिलोजान से ना सिर्फ हमायत करता है बल्कि इस बात को और मुसलमान का फरीज़ा समझता है कि वो अपनी इस्तात की हद तक इस मकसद के असूल के लिए किसी भी कोशिश से दरेग ना करे। अगरचे ज़ाहिरी सतह पर जंगबंदी का ऐलान हो गया है, लेकिन इसराइल की तरफ से बेगुनाहों को निशाना बनाने, उनको अमदाद पहुँचाने में रुकावटें डालने का सिलसिला जारी है। इन हालात में मुसलमान मुल्कों से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपनी अफवाज वहाँ भेज कर हमास को गैर मुसल्लह करें। मुतअद्दिद मुसलमान हुकूमतें इससे इनकार कर चुकी हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। यह इज्तिमा पूरी ताकीद के साथ हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वह हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अपनी अफवाज को भेजने से गुरेज करे और इस सिलसिले में किसी दबाव में ना आए। जनाब ये उन्होंने मुतालबा किया। उलमा की फहरिस्त मैंने आपके सामने पहले पढ़ के रख दी। मौलाना तकी उस्मानी, फजल रहमान साहब, मौलाना यासीन जफ़र, सैयद रियाज हुसैन नजफी, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी, शुजाउद्दीन साहब और जनाब मौलाना सैयद हामिद सईद काज़मी। अच्छा, अब ये उस इज्तिमा के बाद ये आया है रद्द-ए-अमल। और यहाँ तक अगर मामला रुकता तो हम कहते शायद ये जो हुकूमत एक तासुर पैदा कर रही है या हुकूमत तासुर बना रही है, क्योंकि चंद दिन पहले आपको याद होगा वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जब ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान ने हमें ये पेशकश की है लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है, हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इसको कोई नए मानी बनाई अपनी तरफ से कि नहीं जनाब वो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने गौर करने का कहा है। हालांकि उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने पेशकश कर दी है, यानी कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया भी बोला कि दबाव है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और बदले में वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कि हम आपके सारे काम करने को तैयार हैं, आप सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से आवाज़ ना उठाएं, पाकिस्तान में जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके हवाले से आप जो है वो आवाज़ ना उठाएं, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन यह भी कह रहा था इंटरनेशनल मीडिया कि क्या अगर हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पाकिस्तानी अफवाज वहां भेजी गई तो पाकिस्तान के अंदर जो रद्द अमल आएगा अवामी सतह पर, उलमा कराम की सतह पर, दीनी जमातों की सतह पर, सियासी जमातों की इवन सतह पर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, दीगर जमातियों, क्योंकि सबका मौक़िफ़ इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से क्या है आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और चंद हफ्ते पहले जो कुछ अमेरिका के अंदर हुआ जहां पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारे फील्ड मार्शल साहब की तारीफें भी की, शहबाज शरीफ साहब की तारीफें भी की, वो ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? वो बिल्ली थैले से बाहर आई तो पता चला कि जनाब अफवाज को वहां पर भेजने का मामला था। अब इस मामले के ऊपर बात खत्म नहीं हुई बल्कि तकी उस्मानी साहब ने ये बात कर दी। उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने जो बात की मैं वो खुल के आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि सदर और फील्ड मार्शल के ताहयात इस्तिस्ना की दुनिया के किसी दस्तूर के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सदर और फील्ड मार्शल का ये जो इस्तिस्ना है जनाब, मैंने जो देखी है तारीख, किसी जगह पर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो पहले 73 के आइन में था वो भी हमारा एतराज़ था, लेकिन सदर की हद तक था और उसमें यह था कि जब तक वो सदारत के ओहदे पर है, यानी कि ये एक बिल्कुल नई बात है। अगरचे कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो ये सब कुछ हो गया, अब आपको ये बात करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा सुनिए, कुरान और सुन्नत से मुतसादिम बात उस 27वीं तरमीम में आई है वो ये कि सदर ममलिकत और जो फौज के जो एजाजी ओहदे हैं, फील्ड मार्शल और जो 2 नए ओहदे पैदा किए गए हैं, वो हर किस्म की ताज़ीरी कानून के तहत, किसी भी फौजदारी कानून के तहत उनको ताहयात उन पर कोई मुकदमा नहीं कायम हो सकता और न उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसकी कोई नज़ीर कम से कम मेरे इल्म में दसातीर आलम में नहीं। जी, दसातीर आलम में नहीं है, मेरे इल्म में, यानी कि खुलकर उन्होंने ये बात कर दी। इस्तिस्ना के हवाले से भी मामला यहां पर भी नहीं रुका और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि बाकायदा नाम लेकर कह रहे, सुनिए, तालीम के हवाले से एक मुस्तकिल स्टेक होल्डर है। आप मदारस के इस तंजीम को, इत्तेहाद तंजीमात मदारस को
दीनी मदारस के हवाले से किसी भी फैसले से पहले एतमाद में लेंगे, वरना आपको कोई फैसला नहीं होगा। मदारस अपना वजूद रखती है, अपनी हैसियत रखती है, उसका अपना एक मकाम है, उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम भी किसी मौलवी के सामने जानो तलम्मुज बिछाकर ही हाफिज बने हो। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को हाफिज़ के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिफ्ज़ भी कर रखा है और मुख्तलिफ़ तकारीर के मौका पर वो कुरानी आयात का हवाला भी दिया करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी हलकों का ये दावा है कि इसमें वो बाकायदा तौर पर हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, सुनिए। मकाम है, उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम भी किसी मौलवी के सामने जानो तलम्मुज बिछाकर ही हाफिज बने हो। वो कह रहे हैं कि मदरसों का एक मकाम है, उनका मजाक मत उड़ाओ, तुम भी किसी मौलवी के सामने जानुए तलम्मुज होकर हाफिज बने होगे। जी हाँ, मैं दोबारा सुनाता हूँ, सुनिए। उसका अपना एक मकाम है, उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम भी किसी मौलवी के सामने जानो तलम्मुज बिछाकर ही हाफिज बने हो। जी, और फिर एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इमरान खान साहब मुसलसल काफ़ी अरसे से, जब से ये मामलात गैर आइनी और गैर कानूनी तरफ को जा रहे हैं, ये इस्तिस्ना ओहदों पर ओहदे, इस किस्म की दीगर चीज़ें, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा, इमरान खान साहब बार बार फील्ड मार्शल साहब का नाम लेकर बात कर रहे हैं। अपने ट्वीट के अंदर बार बार एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पे खड़ा है, तमाम तर मसाइल की ज़िम्मेदारी सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बार बार इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आसिम ला नाफिज है। वो मार्शल ला का भी जिक्र नहीं कर रहे, वो आसिम ला की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट, एक नुक्ता मजीद आगे बढ़ के, और इसी चीज़ के ऊपर एतराज़ भी है अंसार अब्बासी साहब को भी, दूसरे लोगों को भी जो पैगाम रसानियाँ करते हैं कि इमरान खान साहब आखिरकार क्यों बार बार नाम लेकर ये बात कर रहे हैं। वो नाम लेना छोड़ें, वो तनकीद करना बंद करें, उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। आज फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म की दावत अपनी तरफ से दी कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसकी आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग ना करें। जबकि पीटीआई ने आगे जवाब दिया कि मुज़ाकरात दो चीज़ों पर होगा, या तो आप हमारा मैंडेट हमें वापस कर दें, या फिर पाकिस्तान में आप नए साफ और शफाफ इलेक्शन का ऐलान करें। मौलाना फजल रहमान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि मुल्क के अंदर फौरी तौर पर नए साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अब उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इन सारी चीज़ों को देखना है कि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर ऐसे माहौल में मुज़ाकरात की दावत दी गई है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है पीटीआई को, और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जब भी ये बात होती है फिर हुकूमत की जानिब से मामलात से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के मुज़ाकरात की दावत दी जाती है। अलीमा खान ने भी कहा कि आप जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो समझ लें कि इमरान खान साहब ने आप स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर दी है। और अचकज़ई साहब भी ये बात कर चुके हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी ये बात कर चुके हैं कि मुज़ाकरात तो उसी सूरत आगे होंगे ना, पहले आप मुलाकातें खोलेंगे, बात होगी, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा, वो क्या चाहते हैं, उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अब इस दौरान ये सब कुछ भी, और फिर मौलाना साहब ने एक और बढ़ के बात वही इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद भी कर दी कि पाकिस्तान में मसाइल बेसिकली हैं क्यों से। कहा जाता है आप पाकिस्तान को मदारिस्तान बनाना चाहते हैं। बाबा, हमने तो आपको नहीं कहा कि आपके हाथों से पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया है। अगर आप हमें कहते हैं कि आप पाकिस्तान को मदारिस्तान बनाना चाहते हैं, तो बाबा हमने तो कभी आपको यह नहीं कहा कि आपकी वजह से पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका है। यानी वो क्या कह रहे हैं, बड़े वाज़े और साफ अल्फाज में उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा किया है, उन्होंने जनाब GHQ की जानिब इशारा किया है, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की जानिब इशारा किया है, उन्होंने आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जानिब इशारा किया है, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में पहले वो हाफिज का नाम लेकर जिक्र कर चुके हैं। यानी बड़े वाज़े और साफ अंदाज में वो इन बिटवीन द लाइन यही अर्ज कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब अपनी तरफ से कि GHQ ने पाकिस्तान को मसाइलिस्तान बना दिया है। ये बात कह रहे हैं इन बिटवीन द लाइन। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बात नहीं चल रही, ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लीक हुई, वहां से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की 100% तायद की जा रही है। तकी उस्मानी साहब भी वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की कि जनाब ये जो इस्तिस्ना है ये दुनिया में किसी भी जगह पर नहीं है। और मौलाना फजल रहमान साहब भी वही बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक शख्सियत ऐसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मसाइलिस्तान बन चुका है। अब मामलात इस नहज पर आ गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब इन मामलात के ऊपर उनका मौक़िफ़ एक है। नए साल की आमद है, जनवरी के बाद फिर फरवरी है, क्या मामलात किसी एहतजाजी तहरीक की जानिब बढ़ेंगे, इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।